लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कथित धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़े मामले सामने आने के बाद विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। कॉलेज प्रशासन की ओर से परिसर में नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी छात्रा या स्टाफ को धर्म परिवर्तन या लव जिहाद के नाम पर किसी भी तरह से परेशान किया जा रहा है तो वह गुप्त रूप से इसकी सूचना दे सकता है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और 3 दिनों के भीतर संबंधित जानकारी देने की अपील की गई है। रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि इसका लड़के का लड़की के साथ संबंध था। दूसरा, इसने जो है उसको हैरेसमेंट किया। तीसरी चीज ये आई कि इसमें जब लड़की इस रिश्ते से निकलना चाहती थी तो इसने इसको पीछा करा, छोड़ा नहीं, जबरदस्ती पीछे लगा रहा और इसको धमकाया भी कि जो इसकी प्राइवेसी है उसको रिवील कर देगा, पब्लिक कर देगा, कुछ वीडियो या कुछ फोटोग्राफ जो भी है, इस तरह की चीजें में उसने धमकाया। ये इसकी चीजें साबित हो चुकी है। धर्मांतरण की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया, उससे पहले भी शादीशुदा था, उस मामले पे कहाँ तक जांच? उस मामले पे जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है साक्ष्यों के आधार पे। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जरूर से रखा है कि जैसे धर्मांतरण वाली जो 7 सदस्यीय कमेटी है, उसने कल उसके चेयरमैन साहब ने, डीजी साहब ने, जो रिटायर्ड डीजी है, उन्होंने कहा कि एक फिर से हम लोग एक नोटिस आज लगा रहे हैं और लगा दिए गए हैं, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति धर्मांतरण से जुड़ी या इस तरह की किसी भी घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी, जैसे आप लोग के माध्यम से ही कई इंफॉर्मेशन बाहर आई, तो उसके रिलेटेड भी अगर कुछ अपनी गोपनीय सूचना देना चाहता है, जिसमें उसे किसी भी तरह का नाम और लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो इन्फॉर्म करेगी कहाँ क्या चीज हो रही है, उसे जो लग रहा है, तो उसको संज्ञान में लेगी कमेटी। और लखनऊ से बड़ी खबर। पीड़िता के पति की निर्मम हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के देवर अफरोज ने बताया कि बहराइच के तुलसीपुर नगर पंचायत के 2 बार चेयरमैन रहे पीड़िता के पति की हत्या के बाद से परिवार भय के साए में है, जबकि पीड़िता स्वयं भी चेयरमैन है। 4 जनवरी को पूर्व सपा सांसद रिजवान जाहिर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद परिवार ने आशंका जताई कि यदि जमानत रद्द नहीं हुई तो उनकी जान को खतरा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रिजवान जाहिर ने, जिन्हें वे अपना राजनीतिक स्थानीय दुश्मन बताते हैं, उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल है और उन पर 20 गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। परिवार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द कराए। पीड़ितों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते एफआईआर से पहले पुलिस अनुमति की शर्त ने उन्हें कथित तौर पर खुला संरक्षण दे दिया है। साथ ही सवाल उठ गया है कि जब उनके आर्थिक स्रोत कानून बंद बताए जाते हैं तो फिर 20-20 लाख रुपए फीस वाले वकीलों का खर्च कहां से आ रहा है, जबकि उनके दामाद और बेटी पर खुलेआम दबंगई करने के आरोप लगाए गए हैं। सारी चीज़ें सही चल रही थी। कहीं ना कहीं जो मुजरिम है रिजवान रिजवान रमीज अहमद द्वारा गवाहों को डराने का प्रयास किया गया, बट शासन प्रशासन की मदद से सारी गवाहियाँ हो गई। और अभी पिछले 2-3 महीनों से जब से ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनको मिला है प्रोटेक्शन का, तब से चीज़ें बदल गई हैं। उनके जो भी समर्थक हैं, जो भी उनके सपोर्टर हैं, उनके द्वारा मैसेजेस भेजे जाते हैं, रील्स भेजी जाती है कि आप छूट गए हैं, कब तक तुम लोग बचोगे, सरकार कभी तो बदलेगी। जब कभी भी मैं अपनी माँ के साथ, क्योंकि माँ हमारी चेयरमैन है, तो गली मोहल्लों में उनके समर्थकों के बीच में उनके द्वारा टिप्पणियाँ करी जाती हैं, नफरत भरी निगाहों से हमें देखा जाता है। और हम इसकी कहीं कंप्लेन भी करते हैं थाने पुलिस में, तो यही होता है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है, इसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो अगर कल को मेरे साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे चाचा के साथ कोई घटना घटती है तो लोकल पुलिस प्रशासन उसमें क्या कर सकती है? तो हमारी हाथ जोड़ के अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आप लोगों के माध्यम से, कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसको जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके इसको बहस किया जाए और हमें और मेरे परिवार को, चाचा जी को जो मुकदमा वादी है उनको एक प्रोटेक्शन दी जाए। एक यतीम बच्चे की, एक बेवा औरत की आप लोगों से हाथ जोड़ के